हसन साहब, मुनीर फारूक साहब, जरा बलूचिस्तान की सूरत हाल पर नजर डालते हैं तो यार मोहम्मद रिंद साहब जो रुक जाएंगे, ये घंटा बोलेंगे। भट्टी साहब, आप मुझे ऐसा पता ही होगा। मुझे पता है कि जब भी मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कुछ बोलता हूं तो भट्टी साहब को बहुत नागवार गुजरता है, लेकिन क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हम ये एडवांटेज लेते रहेंगे और उनको जली कटी सुनाते रहेंगे। मुझे पता है उनको बहुत सी बातें, ख़ास तौर पर जब हम कहते हैं बुज़दार साहब रहेंगे तो बुज़दार साहब रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, तो भट्टी साहब को बस दिल ये कर रहा होता है कि वहाँ कैमरे में से निकल के मेरा गला दबा दें, लेकिन क्योंकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, लिहाजा भट्टी साहब आप सब्र ही करें, अल्लाह आप पर रहमत करें। और मुझसे और मेरी तरफ तो आ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो अगले इलेक्शनों तक, ट्रांसमिशन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, ये जो सिलसिला आपके सवाल का है, बहुत सी बातें तो खैर मदद साहब ने बड़ा, क्योंकि उनके पास बड़ा एक्यूरेट फिगर्स हैं इसके हवाले से जो उन्होंने बात की है। एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये तो खैर पावर पॉलिटिक्स का इसका एलिमेंट है ना जी, कि जब कोई ऐसा क्रंच मोमेंट आता है तो जो इग्नोर होगा पार्टी के अंदर और जिसको उस वक्त वो कहते हैं ना भाव लगेगा, वो फिर अपना आप बताता है कि भाई मेरी भी अहमियत है, मैं भी थोड़ा सा टेंट्रम थ्रो करूंगा, मैं भी बताऊंगा पार्टी को कि भाई मेरी भी अहमियत थी, आप मुझे भूले रहे और अब आप देखें ये ऐरे गैरों को अपने साथ में ला रहे हैं, मिल रहे हैं। और ये जो लोग नहीं मिल रहे वज़ीर आज़म से, या ये बेसिकली क्या होता है, आप कोई बड़ी माजरत के साथ कोई प्रिंसिपल्स की बात कोई नहीं होती। 99% मेनली ये होता है कि आपने क्या एक्सट्रैक्ट करना है, क्या लेना है ऐसी सूरत हाल के अंदर, क्या अचीव करना है हुकूमत से या इन पर्टिकुलर वज़ीर आज़म से। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, ये बात मैंने 2 दिन पहले भी कही थी, ये मैं अब भी कह रहा हूँ कि जितनी हो सकता है इलेक्शन हो और जो रिज़ल्ट्स फिगर्स के हिसाब से हुकूमत के इत्तेहादियों के सारों के निकलते हैं वही रिज़ल्ट आए, लेकिन जितनी इस वक्त टेंशन पाई जाती है कम से कम हुकूमत के कैंप के अंदर कि वो बड़े कॉन्शियस हैं कि कोई इधर उधर ना हो। इमरान खान साहब अपनी पार्टी के हवाले से अपने MNAs को, अपने MPs को बड़े क्लियर मैसेजेस भिजवा रहे हैं कि किसी ने 2 नंबरी की तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो अगर किसी ने पहले करनी है तो पहले बता दे और पार्टी छोड़ दे और सीट छोड़ दे, मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो दैट शोज़ कि कुछ डिस्कम्फर्ट या डिस्क्वाइट पाया जाता है पार्टी के अंदर। और ये जो ऐसे भी भट्टी साहब कह रहे थे कि ये तो है जी कि जी वो जतोई साहब ने कुछ कह दिया, वो देखें जी वो जी नैब ज़दा हैं फलाने, अब देखें अबड़ो साहब में शायद उनको भी वो नैब का नोटिस गालिबन कुछ चला गया है, या वल्लाह आलम उनके भी कोई अरेस्ट वारंट इशू हो गए। सो ये कह देना फलाना है, अब वो पार्टी के अंदर ये वही लोग हैं जिनको बकौल आपने लॉन्डर किया था, लेकिन वो लॉन्डर हुए नहीं ना मुकम्मल तौर पर, क्योंकि ये जहन में रखिए कि जो आपका पास्ट है ना वो एट कमांड डिसअपीयर नहीं होता। आप सियासतदान हैं, आप कोई भी हैं, वो रहता है और वो गड़े मुर्दे रहते हैं। वो इसीलिए गड़े मुर्दे उनको कहा जाता है कि जब वक्त आए तो आप उनको जगाएं और उनको बुलवाएं उनसे, ताकि वो हॉन्ट करें किसी न किसी एक को। तो ये सब कुछ वही हो रहा है। सो इट्स नथिंग अनयूजुअल, कुछ भी नहीं है। PTI के हवाले से सिर्फ इतना, अच्छा मैं सिर्फ इतना कह दूं कि जो क्लेम है ना कि हम बड़े कि हम बड़ी साफ सुथरी पार्टी है, ये उतनी ही अच्छी या उतनी ही बुरी पॉलिटिकल पार्टी है जितनी बाकी जमातें हैं। देयर इज नो डिफरेंस, इट्स ऑल बॉइल्स डाउन टू पावर पॉलिटिक्स। जो कुछ होगा वो करेंगे, ये कोई दे विल डू व्हाट इट टेक्स। मैडम शेख, लेकिन मुनीब दावे तो वो हुए थे ना, 1 मिनट भट्टी साहब मैं आती हूँ, दावे तो वो हुए थे ना इसके बरक्स बिल्कुल कि हम मुनफरिद हैं, हम तब्दीली लेके आएंगे, तो इसलिए सवाल भी उठते हैं। फिर मुनीब एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा, अभी हसन निसार साहब ने बैड मैनेजमेंट के ऊपर बात की, बड़ी अच्छी बात, तो आपको क्या लगता है अब ये जो सारी सूरत हाल है किस तरह से मैनेज करेगी अब PTI, इसको कर रही है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, लेकिन ये बैड मैनेजमेंट भी चले हो सकती है, लेकिन मेन बात तो ये है ना कि जो आप लोगों को दिखाते हैं वो कुछ और है, लेकिन असल में आप ज़्यादा प्रॉब्लम में तभी पड़ते हैं ना जब आप बता कुछ रहे होते हैं और उसके बरक्स जो आप कर रहे होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, कुछ और है। जी हाँ, ठीक है, ये ठीक है। इरशाद भट्टी साहब जल्दी से। मैडम शेख, इसमें कोई शक नहीं कि साफ शफाफ वो वाला अब नजरिया नहीं रहा, और इसमें कोई शक नहीं कि ये भी वैसी इस पॉलिटिकल पार्टी है जैसी बाकी पार्टियां हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक और एंगल की तरफ 10 सेकंड में तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि इस खातून जिसने हजारा की बात की, कभी सुना इसके मुंह से हजारा की बात पिछले 2.5 सालों में? यार मोहम्मद रिंद से कभी ये बातें सुनी आपने कि मैं बेख्तियार हूं या फलां 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 फलां?
लियाकत जतोई साहब, ये अबड़ो साहब पहले भी पार्टी में थे, कभी सुना कि यार पार्टी यहाँ दौलतमंदों के में घिर गई है, माफियाज में घिर गई है, शुगर में घिर गई, आटा चीनी में, पेट्रोल में? नहीं। ये वक्त आया है कैश करवाने का, ये वक्त आया है अपनी जो इग्नोर हो गए थे अपने उनको बताने का कि हम भी पड़े हैं राहों में। ये वक्त आया है इमरान खान साहब को कुछ थोड़ा सा बाजू मरोड़ने का और अपनी चीजें करवाने का और अपने काम करवाने का। तो ये सारे वही हैं और बात फिर वही है, जो इमरान खान साहब ने बोया था वही काट रहे हैं। ठीक है।